नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यानम, नमो वज्रयालम, नमो लोये सपसागुरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थम संदर्श्य प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां मेलम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नम समय सार से भूप। जैन दर्शन की विशेषताएं क्या हैं सोचना चाहिए। वस्तु की स्वतंत्रता, अहिंसा की सूक्ष्मता, अनेकांत कहीं नहीं है। और जो इनको नहीं समझता है वो जैन नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया था, भारत स्वतंत्र है माने भारत का एक एक बच्चा स्वतंत्र है, एक एक गांव स्वतंत्र है। लेकिन सियादवाद अनुशासन का पालन करने के लिए, संविधान के अनुसार चलने के लिए तो स्वतंत्र है, अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है। हम तो जहर मिला के बेचेंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। हम तो इन घर में घुसेंगे, डकैती डालेंगे, पकड़ के बंद कर देंगे। अगर तुम डकैती डालने के लिए स्वतंत्र हो तो हम गिरफ्तार करने के लिए भी स्वतंत्र है। सियाहत स्वतंत्र है, समझ में आया। अपनी अपनी मर्यादा में परिणमने के लिए स्वतंत्र हैं, पर का करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं। न समझते को कोई नहीं समझा सकता। बताओ, मरीज के लिए क्या कर पाए आदिनाथ और भरत महाराज? क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। चौथे काल, पूरे चौथे काल उड़ता रहा, अंत में 24वां तीर्थंकर बना। उसी ने खंडन किया कि हम गलत कह रहे। स्वतंत्र को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए, प्रत्येक जो स्वतंत्र है। ऐसे तो अपनी नहीं चलती है तो कह ही देती भैया, क्यों क्या बात है? कुछ नहीं, सब स्वतंत्र है। बात क्या है? अरे जरा सा कपड़ा कह रहे तो धो देना, सो नहीं धोया, सब स्वतंत्र है। कौन किसकी मानता है? मैंने अरे ला पिताजी हम धो दें, बस मेरा बेटा, स्वतंत्रता कहाँ गई? स्वतंत्रता को समझ करके समता आना चाहिए। दंसन मूल धम्मो, स्वतंत्रता का सिद्धांत समता का देने वाला है, साम्य भाव को उत्पन्न करने वाला है, ममता को तोड़ने वाला है। समता माने ममता को तोड़ने वाला है। साम्य भाव नहीं आया तो दोनों का मेल, कोई एक पार्टी दंसन मूल धम्मो, एक पार्टी चार मूल धम्मो, ऐसा होगा? एक ही कुंद कुंद स्वामी के तीनों वचन हैं, वस्तु सावो धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, आचार्यतम खल धम्मो। एक ही आचार्य कह रहे। अभिप्राय निर्मल नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा तो आचरण निर्मल सम्यक नहीं हो सकता। साधयंती नित्य शुद्धम, नित्य शुद्ध को साधती है। नित्य शुद्ध क्या? रतन रत है, पर्यार्थिक नहीं थे, द्रव्यार्थिक नहीं थे। ये तीनों आत्माएं हैं, तू जान निश्चय थी, आत्मा को साथ है।
हम तो अपना स्वार्थ चाहते, हम तो अपना मतलब चाहते। नहीं, ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, तुम स्व को भूले हुए हो, तुम स्वार्थ, मिथ्या स्वार्थ है तुम्हारा। समझदार व्यक्ति के लिए वस्तु स्वतंत्र है, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हो गया पूरा उपदेश। जब स्वतंत्र है तो कर्ता कैसे होगा, भोक्ता कैसे होगा? पूरे पुराण आप उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, किसी ने किसी के लिए कुछ कर पाया हो तो बता। चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवर्ती के बेटा चक्रवर्ती नहीं है। और जब वे दीक्षा लेकर के चले गए तब चक्रवर्ती नहीं है। क्या कर पाएंगे बताओ, बताओ क्या कर पाया? बेनिरियां भरत जी दीक्षा लेकर के चले गए। अरे कीर्ति बोला, हम भी तो भरत के बेटे हैं, हमें क्या कमी है, आप लोग जा क्यों रहे हो? बोले हम न तुम्हारे पिताजी भरत के अधीन थे, न तुम्हारे अधीन हैं, हम तो पुण्य के अधीन हैं, जा रहे। एक छोटा सा राज्य है, के बाद वहीं बंद हो गए। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? एक बच्चे ने प्रश्न किया, बच्चा माने बड़ा, महावीर भगवान जब जन्मे थे तो करोड़ों रत्न बरसे थे, कहां गए? हमने कहा ये बाद में बताएंगे, ये बता धूप कहां गई? यहां रात में अंधेरा था, वो अंधेरा कहां गया? अरे सूर्य की धूप सूर्य के साथ, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ। भगवान के पुण्य के उदय से बढ़ते पुण्य के साथ, उनके साथ चलिए। हमारी पुण्य की चीज हमारी संग जाएगी, तुम्हारी पुण्य की चीज तुम्हारे साथ रहेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा समझने वाले को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्वतंत्र है, ये समझने वाले को किसी से शिकायत नहीं होती। किसी ने किसी के लिए कुछ किया हो तो बताओ, हम कहेंगे हमने मंदिर बनवाए, ये तो सब अरे कौन किला? हम ही तो बैठे हैं आज। पिता पुत्र को पालता है, पिता पुत्र को पाल रहा है, राग को पाल रहा है। अगर बैराग का परिणाम हो जाए, दीक्षा लेने का भाव हो जाए, तो कौन किसको पालेगा? वहां पूरी हो जाए तो चला जाएगा, छोड़ के पुत्र रह जाएगा साल भर का, कौन पालेगा उसको? कोई किसी का भला भी नहीं कर सकता और कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। निश्चित बात 100% अपना ही बुरा करेगा, अपने बुरे भावों से। अपने भले भावों से अपना ही भला करेगा। ये दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत से दृष्टांत चलते हैं कि बांटे नहारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बस का मतलब बांटी मेहंदी और रंग लग गया हाथ में। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आया। एक आदमी गाय चराने जाता था, उन्हें भैया हमारी ले जा, उन्हें हमारी ले जा, तुम 4 चरा तो एक हमारी ले जा, 5वीं का फर्क पड़ता। एक द्रव्य में जब अपना कार्य करता है और दूसरे का भी कार्य कर दे, ऐसी कोई शक्ति नहीं, कतई नहीं, शक्ति नहीं। पर द्रव्य को तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम में शक्ति नहीं है। भगवान को राग होता नहीं और तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है।
अरे टूडरमल जी को पढ़ लो भैया। क्रोध से बुरा करना चाहे तो बुरा करना चाहे, उसका बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है, उसके परिणाम के अधीन है। उसका बुरा तो उसके परिणाम से होगा, उसका बुरा तुम्हारे परिणाम से नहीं होगा। 100 बार तो हम कह चुके भैया हमारी क्षमा तुम्हें क्या काम आएगी, तुम्हारी क्षमा तुम्हारे लिए काम आएगी। तुम्हारी क्षमा तो काम आएगी, हमारी क्षमा थोड़ी काम आएगी। क्रोध से बुरा करना चाहे तो बुरा करे, उसका बुरा होना उसके भवितव्य के अधीन है। भवितव्य के अधीन क्यों कहा? वो भी कुछ कर नहीं सकता बेचारा, कर्म का पीड़ा है। टोडरमल जी ने सदाशिवदास जी ने क्षमा के प्रसंग में लिखा, कर्म के प्रेरी नाना जीव उनको देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। तुम रोक नहीं सकते, नहीं रुक सकते, चुप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। सच्ची बात है ये, लेकिन परमार्थ से। जो शब्द जिस समय निकलेगा उस समय निकलेगा, जो शब्द नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। गजमोती हमारे घर नहीं, हमारे घर नहीं, हमारे घर नहीं, और बेव कह बैठी हमारे घर नहीं। अब कहो है बहू आएगी तो लड़का है वो गजमोती चढ़ाएगी, पता पड़ जाएगी। लेकिन कह बैठे हमारे यहां गजमोती नहीं है। अरे पैसा देता राजा, और नहीं तो कब कंगाल छोड़ेंगे। एक गजमोती का हार महारानी को पहना दीजिए तो कंगाल भाई आते का। लेकिन कहे हमारे नहीं। राजा को गुस्सा आ गई, पूरा नाटक बन गया। नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, बिल्कुल एक सड़े तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। शब्दों का करता नहीं है, स्पर्श का करता नहीं है, रस का करता नहीं है, बिल्कुल करता नहीं है। ऐसा जान करके तू दूसरे के प्रति क्षोभ मत कर, अपने परिणामों को दुखी मत कर, संक्लिष्ट मत कर, बिगाड़ मत। इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट भावना सफल नहीं होती, उसके निमित्त भी नहीं बनती। जैसा होना वैसा ही चले, उसमें कोई बात नहीं। तुम्हारे ही भाव नहीं होंगे और तुम्हारे ही भाव हो जाएंगे जो कार्य अगर होना होगा तो, और नहीं होना होगा तो हमारे भाव ही नहीं होंगे। हमारे भाव नहीं होते, भाव होंगे कहां से? नरक गति बन गई, उसको चारित्र लेने के भाव नहीं आते, नहीं आते। नरक में कौन जाएगा? सैनिक को नरक में जाना था तो मरण के प्रसंग में संक्लेश परिणाम भी हो गए। एक भी आप बताओ कोई सिद्धांत निमित्त का हो, गलत हो, तो हम कर नहीं सकते। कर्तृत्व का अहंकार मिथ्या है। ये तो एक व्यवहार में के कथन है, और जगह तब तुम अपना पुरुषार्थ करते हो, यहां पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? यहां भवितव्य बताते हो। ये भवितव्य बता करके तुम उल्टी दिशा चल रहे हो। भवितव्य को स्वीकार कर, स्वभाव के आश्रय बिना नहीं कर पाएगा, और भवितव्य को स्वीकार करेगा तो सुखी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देख लो कितनी साल से अपन सोच रहे त्यागी विद्यालय बन जा, त्यागी विद्यालय बन जा। किसी का हाथ कोई उंगली सुई की नोक रखने को तैयार नहीं है। बताओ, आपकी सोच अच्छी है, अरे हमारी सोच से तुम्हारा क्या भला होगा? कल तुम्हारी समाधि कौन कराएगा? जो छोटों का आदर नहीं कर सकता वह समाधि नहीं कर पाएगा।
पढ़ते रहना, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। अब धर्मात्मा को आदर नहीं है तो वे निकट कहां से आएंगे? धर्मात्माओं के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तो धर्मात्मा निकट कहां से होंगे? ऐसी जगह होगी जहां कोई धर्मात्मा नहीं हो, वो मर जाओगे संकली से। ये भैया क्या होते? द्रव्य संग्रह में कहा, जीवो वो अमुच्य करता सदैव परमाणु भूता संसार। तो अज्ञानी अज्ञानमय भाव को करता है तो अज्ञानमय भाव की आकुलता को भोगता है, निरंतर आकुलित रहती है। शास्त्र सामने रखा है और आंसू चल रही और विपरीत सोच चल रही है, शास्त्र सामने रखा, मन ही नहीं रो। भक्ति कर रहे हैं और विपरीत सोच चली तो आकुलित हो रहे, बहुत गर्मी है, और भक्ति हो रही है। कितना आर्ध्यान हो जाता है कभी कभी, बताओ आप सोचो। अज्ञानी अज्ञानमय भाव को करता है तो अज्ञान की आकुलता को ही भोगता है, ज्ञान की निराकुलता को उसका जानता ही नहीं है। क्रोध से बुरा करने का भाव हो तो हो, उसका बुरा होना उसकी भवितव्य के अधीन है। और जब भवितव्य कही तो 5 संवाद अंतर लेना चाहिए, उसके पुरुषार्थ के अधीन है, उसके परिणाम के अधीन है, उसके निमित्त के अधीन है। गृहस्थ को प्रचुर संवेदन नहीं होता, मुनराज को होता है, गृहस्थ को नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब? हम उतार दिए कपड़ा, हम बैठिए, अरे तुम अभिमान से कपड़ा उतार देता से क्या हो जाए? एक फकीर ने कहा, बादशाह तेरी बेगम की बहुत प्रशंसा सुनी है, देखना है जरा हमें। कि देखे? फकीरों के लिए रोक टोक है नहीं, नारद की तरह नहीं, जा देखा जब कछु नहीं है, स्कंद है। आकर के कहा, बादशाह क्या पागल हो गई दुनिया, और तू भी पागल हो गया, कुछ तो नहीं है देखने लायक। बादशाह ने कहा, फकीरी आंख से देखने से काम नहीं चलेगा, बादशाह की आंख चाहिए। सिद्ध भगवान कैसे सुखी होते हैं, सिद्धत्व की स्थापना करनी पड़ेगी आपको। नहीं कर पाओगे तो आनंद का वेदन भी नहीं कर पाओगे। अभिमान में फूल सकता है, फैल नहीं सकता, व्यापक नहीं हो सकता। अब इसको गलत करके बता दे कोई, दूसरों को अकेला छोड़ने वाले स्वयं अकेले रह गए, देख लो, देखो पढ़ो। मन से दूसरों का तिरस्कार करे, उसका तिरस्कार होना उसके भवितव्य के आदमी है। पार्श्वनाथ का क्या तिरस्कार हुआ? यशोधर मुंडाई का क्या तिरस्कार हुआ? सैनिक और कमर को ही उसका दंड भोगना पड़ा, बताओ उनका क्या हुआ? उनकी तो एक प्रशंसा ही है कि समता से उन्होंने सहन कर दिया, वेद ज्ञान से सहन कर दिया। एक ही शब्द है, ज्ञान और आचरण और श्रद्धा अलग अलग नहीं होती, न अलग अलग मोक्ष का मार्ग होते हैं। नहीं भैया व्रति करैया, हालांकि का रोज पढ़ लेगा और भैया व्रति कभी नहीं करोगे तो क्या होगा? उसका आचरण चाहिए। अब भैया व्रति के नाम पर भैया व्रति का प्रदर्शन करो तो क्या होगा? प्रदर्शन का फल आएगा कि सम्यक दर्शन का फल मिलेगा? तुम्हें शांति मिलेगी, उपसर्ग होगा कि सेवा होगी?
मान कसाय से दूसरे का तिरस्कार करे तो करे, उसका तिरस्कार होना उसके भवितव्य के आधीन है। उपसर्ग करने वाले तिरस्कृत हुए हैं कि उपसर्ग जिन पर किया है वे तिरस्कृत हुए? बताओ। तो फिर आप सोच लो ना, किसके लिए मान कर रहे? वो सोचता है कि एक हाथ का हम साढ़े 3 हाथ के हैं, और जो भूल जाता है ये सब हमें एक हाथ का देख रहे हैं। जहर उतारने का, सर्प काटने का इंजेक्शन बनाया उसने। इंजेक्शन थोड़ा महंगा था। दूसरे पड़ोसी ने देखा, उसने भी नकली बना लिया और सस्ता। बोले कि ठीक है तुम्हें करने तुम कर लीजिए काम, हम दूसरों कर लेंगे। उसने बंद कर दी फैक्ट्री, और जिसने नकली बनाया था उसी के सर्प बेटे को सर्प ने काटा। अब वो असली ढूंढता फिर रहा है, भैया हमारी तो बंद हो गई, हमारे यहां तो है नहीं कोई भी, एक आध पीस हो तो दे। एक आध पीस हम कहां से ले आए? किसने बंद कराया? तब तो कंपटीशन करने की बड़ी थी, अब क्या करोगे? व्यंग करने की हमारी आदत नहीं है, समझ लेना। सोचो समझो विचार करो। इन ज्ञान आलस हान साहस स्थान ऐसे का आदर हो। हमारे सामने ये मत किया करो, क्या करें तो क्या करें, का होगो, इस तरह की भाषा मत बोला करो। बता तो रहे का खाएं। अरे जी रखी तो रोटी, शांति से खानी हो तो खा लो, नहीं खाने हो तो मत खाओ। नुकसान किसका पड़ा? माया क्या ही ठगता है, किसको ठगता है? स्वयं को ही ठग रहा है। तेरी गति का बंध कौन बांध रहा है? तेरी गति के दुख कौन भोगेगा? अरे जो जोर से बोलता है शक्ति अपनी बर्बाद करता है, और क्या करता है बता? सामने वाले का क्या होता है? देखो भाई हम नहीं माने पाए, हम नहीं कर पाएंगे, देखो तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? स्वाध्याय का बड़ा फल होता है। आपको कहा था रत्नों की जवाहरात की दुकान करनी है तो जवाहरात की परख तो चाहिए, आदमी की भी परख चाहिए। आदमी परखे बिना तुम जवाहरात की दुकान नहीं कर पाओगे, तो रत्नता का व्यापार कैसे कर पाओगे? कौन सा आदमी है, कौन सा आदमी नहीं है, कौन ज्ञानी है, कौन ज्ञानी नहीं है, कौन धर्मात्मा, कौन धर्मात्मा नहीं है, परखना पड़ेगा आपको। हम तुम्हारे भरोसे बैठे ही नहीं भाई, धोखा तो तब दोगे तो हम तुम्हारा भरोसा करेंगे। हम तुम्हारा भरोसा ही नहीं करेंगे, तुम धोखा क्या दोगे हमें? अपना जीवन खोगे और कुछ नहीं करोगे। अरे ठगता है, किसको ठगता है? वो माल उसी में रहता था, ठगा गया, बताओ। पूरी यात्रा हो गई और अंत में आ गया, उसने कहा माल है कि नहीं, ये बता दिया तुम कि माल तो है, मिला नहीं, क्यों? अपने में नहीं देखा। बताओ ठग पाया? जो परख जानता है घी की, वो ठग पाएगा घी? ऊपर से बढ़िया थोड़ा सा घी ले आया और नीचे बह गई, दुकान पे लेकर के आ गया, घी की दुकान थी, उन्हें की ठीक है जरा रुको तो, हेलो कोतवाली से भगो, बस भग गया तो समझो छोड़ छाड़ के डिब्बा।
जहां उसने डायल घुमाया, हलो कोतवाली, सर चौकन पे आ जा जरा, ये नकली कहाँ के रविवारी हो। अब जो घी की परख जानता है उसको ठग पाएगा, सोने की परख जानता है उसको ठग पाएगा, क्या ठगेगा? संसार ठगों की चोली है। अब जो पहले से ही जानता वो संसारी जीव का ठगेंगे, कैसे ठग पाएंगे? तुम चिंता मत करो, हम तो हैं। अरे तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ, जब हम पहले से ही माने बैठे हैं, तो फिर तुम्हारे निश्चिंत करने से हम निश्चिंत नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे भरोसे नहीं, चैतन्य के भरोसे। बड़ा गंदा सा दर्शन दिया, वैश्या का पुत्र किसके पिता का है? वैश्या का पुत्र किसके पिता का है? इस विश्व में संयोग भरोसा करने लायक नहीं है, अध्रुव हैं, विनाशी हैं, पर हैं, भिन्न है। स्वभाव ही भरोसा करने लायक। स्वभाव को समझे बिना किसने समाधि की है, किसने धर्म किया, किसने साधना की है, किसने आराधना की है? गप्पे ठोकते हो हमें अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है तो स्वभाव को ऐसे पकड़ ली, छुटाए नहीं छुटे। क्षणिक पर्यायों में भूले बैठे हो और स्वभाव 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 कहां से? ये अच्छा है, ये खराब है, कहां से आ गई है? परमेश्वर की कल्पना किसने करी? जैन दर्शन में तो नहीं। मायाचारी से स्वयं को ठगता है, दूसरे को ठगने का निमित्त बन जाता है। किसको? जो स्वयं यथार्थ नहीं समझता उसको। ज्ञानी पहले सावधान है, उसको क्या ठगेगा? स्वयं अपने अज्ञान से ठगाया जाता है तो पर द्रव्य निमित्त है, ज्ञानी को कोई नहीं ठग पाए। रागी को आंसू रोक सकते मां के, पत्नी के, बच्चे के, लेकिन विरागी को कौन रोकेगा? कोहराम मच गया अयोध्या में, लेकिन राम तो गए कि नहीं गए? कौन रोकेगा उसको? राग की दशा थी, अभी विराग की नहीं थी, लेकिन गए तो गए। अंतर से जब बैराग का ज्वार आता है, उसको सैकड़ों नदियों का पानी नहीं रोक पाया। गर्मी नहीं रोक पाएगी ज्वार को, भाटे को नदियों का पानी नहीं रोक पाएगा। और एक आश्चर्य की बात आपको तुम्हें मालूम है? मालूम है नदियों का पानी कैसा है? मीठा। और समुद्र का पानी कैसा है? और नदियां कहां हुई? वो पानी कहां गो? तुम जैन हो, हम ये पूछे भगवान की ध्वनि मेरे से ही फिरती है, और जिस तुम्हारे कान में, तुम्हारे कान में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी भाषा में। ये कोई आश्चर्य की बातें नहीं है, सही बात है। कहेंगे कुछ सुनाई कुछ देगा तुम्हें। अच्छा, हम पे व्यंग कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं। वो विद्वान क्या सोचता रहा? वो प्रवचन करता रहा और वो सोचता बैठा, अच्छा ये अध्रुव आचरण और असुचि हमें बता रहे, इन्हों की शकल नहीं बिगाड़ी तो हमने जानी। तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम अपनी बिगाड़ोगे।
वो बोतल किन पे पड़ी तेजाब की, फिर कैसे पड़ गई अपने? कम से कम 100-10 चांस हैं ये, दूसरे की कोई कुछ नहीं करता, केवल अपने लिए, और तभी अच्छा हो पाएगा अपने लिए करो। आप अपने घर के लिए मिठाई बनाते हो, बाजार के लिए मिठाई बनाते हो, कितना अंतर होता है। घर के लिए चूर्ण बनाओगे और बाजार के लिए चूर्ण बनाओगे, पाँव में उठा पटक दोगे, डंसल समित मिर्चियां टूट गई, और अपनी तो तोड़ के डालोगे। क्यों? हम ये कह रहे हैं अपनी आत्मा को आत्मा समझना कठिन है, लेकिन फिर भी समझना थोड़ा सरल है। दूसरी की आत्मा को भी आत्मा समझना, सिद्धत्व की स्थापना केवल अपने में नहीं है, सबके में। तुम आत्मा हो तो जो भी आत्मा है, छोटा सा बच्चा, किसके लिए कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? किससे मन कर रहे हैं? किससे लोभ कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? बता, ये परिणाम के फल को कौन भोगेगा? हमने आपको कहा था हम बांटने नहीं आएंगे, बांट नहीं पाएंगे तुम्हारे उस परिणाम को। सच्ची बात है, ये भरोसा मत रखना। अरे नकल करके पास हो गए, अकल तो नहीं आएगी, फिर एप्लीकेशन लिखोगे तब क्या करोगे? कर्म क्षेत्र में जब उतरोगे, कार्य में करोगे, कलेक्टर बन जाओगे नकल करके, अब करोगे क्या? भोनू बने रहे हो, और जो योग्यता से बना है वो कलेक्टर ही करेगा, और नहीं तो क्लर्कों की गुलामी करेगा। बहुत सरल है कहना, बहुत सरल। कथनी मीठी खांसी, करनी बिस्की लोग, कथनी कई अमृत, करनी करे विषय अमृत हो। बहुत सरल है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सही बताओ, मतलब है कि नहीं है? हमें क्या मतलब? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परस्पर उपग्रह जीवाना, जिनकल भी मुनि नहीं हो आप, जो एकल बिहारी हो जाओगे। एकल बिहारी के दोष कितने लिखे हैं भगवती आराधना। लौकिक जीवों की संगति के दोष कितने लिखे हैं। हम ये कह रहे तुम्हारी इनकी पट्टी क्यों? बीड़ी पीने वाले को 100 दफे हम दृष्टांत दे चुके कम से कम। बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी का धुआं भी बुरा लगता है, तुम्हारी इनसे पट कैसे आती है? बस पड़ जाती है। इसका मतलब है तुम्हें भी वही है, तुम भी यही सोचते हो, और नहीं तो हमारी तुम्हारी नहीं पड़ेगी भैया। जयसेन स्वामी ने ये दृष्टांत दिया है, राजा के विरोधियों से संपर्क रखने वाला राजा का सेवक कैसे हो सकता है? जो हमें मोह में फंसाने वाले हैं, ऐसे लौकिक जीवों की हम उनके प्रति बहुत राग है और उनके प्रति नहीं है। साधर्मियों के प्रति जो मोह को छुड़ाने वाले निमित्त हैं, का मतलब है? इन शासन को स्वाद अच्छे से सुनो। वैसे ही नहीं कहा, वैसे ही नहीं कह रहे हो। जो कर रहे हो अपने लिए, जो सोच रहे हो अपने लिए, जो बोल रहे हो अपने लिए। एमए में जब हम पढ़ते थे, बौद्धों का कौन सा ग्रंथ था, पालीगा, उसमें ये बात हुई। आदमी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। समाधि करोगे तो समाधि सीख जाओगे, समाधि कराओगे तो समाधि सीख जाओगे, और नहीं कराओगे तो नहीं सीख पाओगे। शरीर की क्रिया नहीं है साधना और समाधि,
योग उपयोग लगना चाहिए, उपयोग मुख्य है। कैसे लिखा होगा टोटल जी, आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता, अपना दोष कर्म आदि को देता। कैसे जयसेन जी ने लिखा होगा, 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। कुछ अच्छा सोच नहीं पाओगे। करने की बात तो बहुत दूर है, बोलने की बात तो बहुत दूर है, सोच भी नहीं पाओगे। कुसंग से खतरनाक दुनिया में कोई नहीं। तुम्हें हित करना है तो सत्य निर्णय बिना हित हो जाएगा। सत्य निर्णय में जो नहीं समझ में भाई हित कहां होगा, कैसे होगा? हित का मार्ग बताने वाला कौन है यहां? एक वितरागी गुरु के अलावा कौन कहने वाला है दुनिया में? ज्ञानी बिना कौन दुख कौन जाने, जो विकट वन में जो सही। इस संसार में तुमने दुख सही है, ज्ञानी के बिना कौन जानेगा? हम ये कह चुके भैया नौकर का ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारी सेवा कर पाएगा, नहीं ध्यान रखोगे तो तुम्हारी सेवा क्या कर पाएगा? एहसान नहीं है उसके प्रति। पिताजी पर कर्जा रह गया, अंतिम समय था, बोला सेठ तुम्हारे रुपया नहीं दे पाए, एक काम करो, अभी बच्चा है तो आपकी सेवा करता रहे, हमें ऋण कर दो। अरे तू तो शांति से राम भजन कर, शांति से मर। सेठ भी बढ़िया, लड़का कर लेगा। सेठ जी लड़के को अपनी लड़की जैसा समझने में नहीं समझ पाएंगे, भीतर से समझ पाएंगे। जब तक देह से बिना आत्मा नहीं समझ पाएंगे तब तक उस लड़के को अपना लड़के जैसा कैसे समझ पाएंगे? जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। एक दिन बच्चे का जन्मदिन था, सेठ जी बड़े प्रसन्न थे उस सेवा लड़के की सेवा से। बोले रामू रामू कहते थे, नाम हुआ कोई रामचंद्र वगैरह, रामू रामू। तो बोले बेटा रामू यहाँ आना। हाँ सेठ जी बोलो, आज तेरे लिए बता क्या बनवाए? सेठ जी तुम्हारी चौके से जो हमको मिल जाता है वो हमारे लिए मोहन भोग है, हमें का कोई अभिलाषा नहीं है, का बनवा। अच्छा एक ड्रेस बनवा दी, बता कुर्ता पजामा पहनेगा, पैंट बुरसेट पहनेगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा? सेठ जी तुम अपनी कपड़ा दे दी तो जी हमारे लिए राजसी पोशाक है, हमको नहीं चाहिए, कोई अभिलाषा नहीं है हमको। ये तुम अपने उतरे कपड़ा हमें पहना दी तो ये हमारे लिए राजसी पोशाक है, कछूतक है। बोल बता क्या करें तेरे लिए? सेठ जी हमारी कोई अभिलाषा नहीं है, तुम्हारी सेवा मिली है जी भाग्य हमारा। पैर पकड़ लिए, तू तो हमारा गुरु हो गया, घर जा अपने, सेवा करने की जरूरत नहीं है। पैर पकड़ लिए, संतोष का उपदेश देने वाला कौन होगा? एक ही भाव, टका से खाया टका से अंधेर नगरी होती है वो, सब एक ही बात है, वही बात है, वही बातें नहीं है। माँ का दूध और गाय का दूध एक ही है, दूध एक, वो क्षीर का दूध और अकौआ का दूध और गाय का दूध एक ही है। आग दूध गाय दूध अंतर धरे रहे, उस अंतर को पहचानो। हमने आपसे कहा बड़ी जिंदगी है अभी और तुम्हें बड़ा लक्ष्य है। कौन क्या बोल रहा है ये मत सोचना, कहां से बोल रहा है ये सोचना, ये देखना।
दुर्योधन ने कहा आज तो चौपड़ खेल ले। युधिष्ठिर समझ नहीं पाए, खेले बैठ गए, पासे उल्टे पड़ गए सपनी कहने से। सारा राज्य और द्रौपदी हार गए खेल खेल में, हंसी हंसी में। हंसी में पी गई औषधि निरोग करे, और हंसी में पिया गया विष। मरण होगा किसका? तुम्हारा होगा, और हम क्या करेंगे? लोभ लाभ का कारण नहीं। माया से ठगना चाहता दूसरे को, ठगता रहता है स्वयं को। लोभ से पर वस्तु की अभिलाषा करे, संचय करे, ऐसे ऐसे बात उतारो तो मक्खन कितो मक्खन लगे वो, और कैसे घड़ा भर लिया और कम गया, उसी में जल के मर गया। तेरे चाहने से क्या होगा? पूरा पुण्य बिना किन पाया। पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, पाप उदय में चाह व्यर्थ है। अरे लिखा पढ़ाई इसलिए है कि सूतक उपासक हो, कोई और बात हो, किताब नहीं पढ़ पाते हो तो बात देख देख के अपने पढ़ते रहो बैठी बैठी। ये लिखा पढ़ी इसलिए है, बढ़िया लगन लग उसके वाला अभिमान के लिए नहीं। एक नाम और डाल एक नाम और डाल दे, बस नाम से कछु नहीं हो रहा हो। काम की बात सीखो, नाम की बात नहीं। विचार करो, लोभ से लाभ होता है कि पुण्य से लाभ होता है? अब क्या समझते तुम? तुम्हारी लोभ माने इच्छा, देखा और मुझे मिल जाए, देखा और मुझे मिल जाए। एक दफे नकार करके देखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जन क्यों अपने को ज्यादा समझ रखी? ज्यादा तो हमें नहीं। एक एक ज्ञान का गुण सब में है, एक एक ज्ञान की पर्याय सब में। ढील अकल कहां से तुम में आ गई, और बुझना आदि कैसे रह गई? सचमुच दूध विष के साथ में जहर हो जाता है। उत्तम उपदेश भी कुपाठकों संग जहर हो गया। पाठकों उपदेश क्यों कहा? उत्तम मध्यम जगन कुपात्र दान का निषेध क्यों किया? और कुपात्र दान केवल आहार दान में ही है कि औषध दान अवय दान में भी है, ज्ञान दान में भी है? आपको मालूम है प्रायश्चित सूत्र को हर आचार्य हरेक को नहीं पढ़ा देते संघ में। जो आचार्य बनने के योग्य होता है उसको पढ़ाते हैं। हटो तुम उसके योग्य ही नहीं हो। प्रायश्चित सूत्र पढ़े बिना प्रायश्चित लेने का अधिकार क्या है? पहले डिग्री तो कर लो, पढ़ तो लो उसको, उसके बाद फिर ट्रेनिंग तो कर लो, आरएमपी कम से कम। रजिस्ट्रेशन तो बाद की बात है, पहले योग्य अधिकारी व्यक्ति के साथ में रहकर के सीख तो जा। कैसे लिखा होगा टोटरमल जी ने? गुरुओं के कहे हुए अर्थ का बारंबार विचार करता है, बस उसको छोड़ देता है और अपनी कल्पना करने लगता है। उसको छोड़ देता, अपनी कल्पना कर लेता है। यही कारण है साल भर में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई पूछना नहीं होता, कोई दोहराना नहीं होता, कोई बताना नहीं होता। हमने जो समझ लिया इसका अर्थ। हमें मालूम है 1 से 5 वर्ष के बाबा जी हो गए थी, कुछ बात कहना हो तो कह देते थे धीरे से, और धीरे से कहने के बाद मालूम क्या करे,
हम तुमसे नहीं कह रहे, हम तो जहां से कह रहे हैं कछु गलती हो हमारी तो निकल जाए, इतनी विनय। हम तुमसे नहीं कह रहे, हमारी कोई गलती हो तो निकल जाए। ओहो, हम समझ गए, कोई बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है। कभी अपने मुंह से कल नहीं कहना हमारी क्या गलती है, हम भिड़े यही गलती है हमारी, हम जोर से बोल रहे यही गलती है हमारी। अगर तुम्हारी गलती नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? भैया मोहनलाल यहाँ, अरे कोई नहीं आओ, क्या मोहनलाल थोड़ी जो हम आया? तो फिर तुमने अपने को क्या समझ रखा जो तुम उत्तेजित हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो? मोहनलाल कहने से तो तुम नहीं आए, श्यामलाल, रामलाल, एक नहीं आओ। जब तुम्हारे इन नामों को तुम अपना नहीं समझते तो जी नाम अपना क्यों समझ बैठे कि हम ये हैं? सारे संसार का कारण देह में एकत्व बुद्धि है। एकत्व बुद्धि ही देह में देह धारण करने का कारण है, और जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक कुछ नहीं छूटेगा। बुरी लगत कभी फोड़ा पे खाला आ जाती है, ऊपर से काली काली खून जम जाता है, बुरी लगत बाबू पाटे भी कोशिश करते हैं, उतना ही खून और निकलता है और वो गहरा होता चला जाएगा, दाग पड़ जाते हैं। और अगर उसको छेड़ा न जाए तो अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप कट चली जाती, दाग भी नहीं रहता। खुजली को न खुजाया जाए तो अपने आप ठीक हो जाती है, निश्चित है ये बात। खुजली की बढ़िया दवाई ये है कि खुजाओ मत। ये तो बहुत कठिन है, हाँ कठिन तो सही है, सरल सही बात सच्ची है। और जितना खुजाओगे उतनी खुजली बढ़ेगी। जितने भोगों का इतना ही स्वरूप है, जितना भोगोगे उतनी तृष्णा बढ़ेगी। और अगर भोगों को छोड़ने की अभिलाषा है, बस छूट गई, भोगना बंद कर दो। अग्नि में ईंधन नहीं डालने से अग्नि स्वयं में बुझ जाती है। कभी मत कहना अपने मुंह से, जवान पे मत लाना, सोचना नहीं हमारी क्या गलती है, बल्कि लगा लेना जैन दर्शन। अगर जैन हो तो तुम्हें भगवान के प्रति भक्ति हो तो हमारी ही गलती है, हम इन वचनों का अनादर करते रहते, हमारी ही गलती है। पूर्व के कर्म में जुड़े जे वर्तमान की गलती है। कर्म उदय आया ये इसके लिए तो नहीं आया, तुम्हें जोड़ने के लिए। कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता, नहीं जोड़ता, तो फिर तुम जोड़ोगे वर्तमानी गलती, भूतकाल की। हमारा उदय है, हमारा उदय है, कहां का उदय? गलती है। उदय की ओट में दोष को स्वीकार करने की कोशिश, छिपाने की कोशिश मत करो। वर्तमान का दोष है, अगर वर्तमान का दोष नहीं हो तो तुम्हारी गलती नहीं हो तो तुम्हें दुख नहीं होगा। न्याय की बात है, कारण बिना कार्य नहीं होता और कर्तव्य कारण नहीं होता। क्या कहा? दो बातें, कारण बिना कार्य नहीं होता, कर्तव्य कारण नहीं होता। तो अब समझो कैसे, और दुखी हो तो हम बहुत दुखी है, क्या करें? अब वो सुनती नहीं है, बंगला लड़का नहीं सुनते, फलाने नहीं सुनते, अब क्या है? अरे तुम सुनाना क्यों चाहते हो? कितने कितने उपसर्ग सहन किए हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने बिल्कुल उपसर्गों में चलायमान नहीं हुए। अपने कर्म के वजह से ज्यादा उपसर्ग तो कोई कर नहीं रहा। हमारी क्या गलती? हमारी क्या गलती? यही गलती है जो तुम चिल्ला रहे हो, हमारी गलती का है।
यही गलती है, यही भूल है। ये आगम वाक्य है, तेरा ही दोष है, पर का दोष नहीं है। क्यों? मोह राग द्वेष के होने में जीव का ही अपराध है, पर का दोष नहीं है। तो द्वेष हुआ तुम्हें, इसमें अपराध किसका है? स्वयं का। तो स्वयं का तो आत्मा का तो नहीं होगा, पदार्थ नहीं से स्वयं का, माने स्वयं का कहना है, इसका मतलब है पर का नहीं है। अब स्वयं का मतलब ये नहीं है कि आत्मा का है और हम खराब हैं। तुम खराब नहीं हो, तुम तो भगवान हो। तुम्हारा उदय बुद्धि चल रहा है अभी इस समय। उस ऐसे देखिए हाथी देखे, अरे शराब बोल रही है, नेक्स्ट देर बाद पूछियो संज्ञा को, क्यों हाथी खरीदोगे? हमने कब कही, हम कब कही, हम कब कह रहे थे? कभी मत सोच लेना ये आदमी बोल रहा है, शराब बोल रही है, ये क्रोध बोल रहा है, ये मान बोल रहा है। ऐसे वचन मान में निकलते हैं, ऐसे वचन क्रोध में निकलते हैं, ऐसे वचन माया में निकलते हैं, ऐसे वचन लोभ में निकलते हैं। जीव तो बोलता नहीं। अगर तुम ये समझ लो मैं जीव हूं, अब बोल के बताओ, नहीं बोल पाओ। अब क्या बोले? जीव, मैं जीव हूं और जीव आनंदमय है, तो फिर आनंद में मग्न हो जाओगे। अब क्या बोलोगे? लड्डू मुंह में आएगा, अब क्या कहो? लड्डू मुंह में आ गया, अब क्या बोलोगे? समझ पाए कैसे? लड्डू मुंह में आ गया, अब बोलो। लड्डू निकले, और जब मीठा लड्डू खाने के लिए बस मगन हो जाओगे तो बोल नहीं पाओगे। कर्म का उदय जबरन विकार नहीं कराता, पर सिर्फ जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। कैसे लिखी होगी गाथाएं, अपनी धुन में धुनता है। चैतन्य की धुन लगी होगी, ध्यान की धुनी रमा दी होगी, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, अवश्य दोष क्यों करे। तुमने हमसे ऐसे कही, तुमने हमसे ऐसे कही, तुमने हमने ऐसे कही, तुमने सुनी काहे को? जो हमने उपदेश दिया वो तो सुना नहीं, ये सुन ली तुमने, झोंक बन रहे हो। कसौटी जैसी श्रोता बनो, हंस जैसी श्रोता बनो, अपनी सुनने लायक बात सुनो। एक बात ये बहुत बढ़िया कही, ये दूसरे की ओर लग गई और बस हमारी ये सेठनी थी वही कह दी इनने हमारी जैसी। अरे एक बात बढ़िया नहीं कही, ये सभी बातें बढ़िया है। जिन शासन रत्न दीप है, रत्न ही रत्न भरे हैं। क्या करोगे तो? अरे पर को करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, विकल्प ही तो करेगा। अज्ञानी अज्ञान करता है, ज्ञानी ज्ञान करता है, पर का कार्य कोई नहीं करता। अगर हम करता होते तो दुनिया की तस्वीर कुछ अलग होती। मार मार पड़ी होती। जहां कर्तव्य के तीव्र अहंकार वाले जीव रहते हैं वो नरक होता है। हम तुम्हें हाथी बना दे, कैसे बना रहे हो? घोड़ा बना दें, कैसे बना देंगे? ताई की सब्जी बना दें तुरैया की, तुरैया की बनेगी कि लौकी तो तुरैया ही बन जाए? क्यों भाई? लौकी से लौकी की सब्जी बनेगी कि तोरई से लौकी की सब्जी बन जाएगी? तो लौकी से लौकी बनी तो क्या बना तुमने? केवल अहंकार किया है हमने बनाई। ए भाई सब्जी तो अच्छी बनाई, खुश हो गए पागल है। स्वाध्यायी बनो, रचना शक्ति की आसक्त मत बनो। भोजन भी संयम के हेतु,
भोजन संयम के लिए कर रहे हैं। ये भोजन संयम के अनुकूल है कि हमारी इच्छा के अनुकूल है? अगर इच्छा के अनुकूल कर हम सोच रहे हैं तो पाप है, और संयम के अनुकूल तो कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब नमक कम खा रहे तो कोई बात नहीं। और रसना इंद्रिय नमक और लिया और बस तुम अलग बना तो तुम अलग से बना रहे, तुम अलग से बना रहे, तुम अलग से बना रहे। ये भगवान तो काढ़ू पिया तुम सब जने, कड़ू काढ़ू अच्छो नहीं लगा जी, महाचारी क्यों करते हो जी? जमन कैसे खुल जाती है तुम्हारी? अभिप्राय को ग्रहण करना चाहिए, शब्दों को पकड़ करके अपना पोषण नहीं करना चाहिए। शब्दों को पकड़ करके अपना पोषण करेंगे तो बन गया काम, कभी उत्थान नहीं कर पाएंगे। अभिप्राय को ग्रहण करके अपने मोह को तोड़ेंगे, राग को तोड़ेंगे तो अपना काम कर लेंगे। और अभिप्राय को ग्रहण नहीं किया और तुम करते इसलिए तुम बिना नमक के निकाल लेते, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, वो हाई है, तो हाँ इसलिए हम अलग से नमक डाल कर खा लेंगे। तुम्हारा पाप है, उसका पाप नहीं है। सुन लो कहां लगा। वाणी बहुत अमूल्य है। हमारा एक भी वचन विषयों के कसायों के पोषण के लिए नहीं होना चाहिए। कुशास्त्र का ये लक्षण है, कुज्ञान का ये लक्षण है लक्षण। छलालाम लिखा है कि नहीं? एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त। हमारा वचन ये विषय का पोषण है करने वाला है कि काय का पोषण कर रहा है? वितरकता का पोषक जिन वचन हो गया और विषय का पोषक को वचन हो गया, बस खत्म हो गई बात। शास्त्र पढ़े हो तो कम पढ़े हो तो ज्यादा पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम विषय कथा का पोषण करते हो, इसमें कोई बात नहीं, इसमें ये है, इसमें समझाने की कोशिश करते हो, अपने अभिप्राय को पोषण करने की कोशिश करते हो, को वचन। हम जब पूछ रहे हैं जब जीव संसार में रुड़ सकता है तो मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? जब मोह कर सकता है तो करता अकर्ता क्यों नहीं रह सकता? निर्मोही क्यों नहीं बन सकता? मोह करने के लिए स्वतंत्र है, संसार में रुलने के लिए स्वतंत्र है, और मोक्ष आने के लिए भी जीव स्वतंत्र है, अकेला है बिल्कुल। प्रतिज्ञा कर लो हम विषय का पोषण करने का, प्रमाद का पोषण करने का, उसमें आ गया कसाय में। कसाय की तीव्रता को, कसाय के भार से भारी होने का नाम ही प्रमाद है। अगर तीव्र क्रोध है वो भी प्रमाद है। क्यों? उसमें उस कार्य में आत्मा के प्रति उत्साह नहीं है, आत्मा में असावधानी बरत रही। अब हम प्रमाद एक परिभाषा मान बैठे, प्रमाद में दस दी जात दी उधर फेंक दी, सो प्रमादी ढंग से नहीं रख सकता। लेकिन प्रमादी, घने प्रमादी किसको कहा? जो अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं करते, अपना ये याद नहीं करते, जिन्हें अंतरंग में उत्साह नहीं आता अपना कार्य करने का, उसको प्रमादी कहा। तीव्र क्रोध भी प्रमाद है, तीव्र मान भी प्रमाद है, तीव्र लोभ भी प्रमाद है, और कारण कार्य संबंध भी समझ में आता है। तीव्र क्रोधी प्रमादी होगा, क्रोध में उठा करके फेंक देगा, जो थोड़ी देर कहां लगी कहां नहीं लगी। गुस्सा आ गई और बंदूक चल गई, अब पीछे से पकड़े गए, बंद भय सब जुमान भाई ये भाई जेल में गए। अब को सोच पा रहे हो समय? क्रोध में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में क्रोध नहीं होता। ज्ञान आपको सहनशील बनाएगा, क्रोध सहनशील नहीं बना पाएगा।
मान भी प्रमाद है, मायाचारी भी प्रमाद है, लोभ भी प्रमाद है। अब तुमने प्रमाद को जान का समझ रहे हो हुआ। ये मान्यताएं इतनी गलती हैं, मान्यता की भूल सबसे बड़ी भूल है। समझ बैठे जाने का प्रमाद, बस प्रमाद माने वो प्रमाद समझ लिया बस। क्रोध, क्रोध माने क्रोध समझ लिया। अरे भाई, देह के प्रति राग बुद्धि है, वो भी क्रोध है कि नहीं? आनंदानंदी राग है, वो भी क्रोध है कि नहीं? हमें तुम्हें देख करके राग आया तो परिणाम बिगड़े कि नहीं बिगड़े? भगवान को देख करके राग क्यों नहीं आ रहा? भगवान को तुम्हें देख करके राग क्यों नहीं आ रहा, द्वेष क्यों नहीं आ रहा, बता। लेकिन तुम मानोगे ही नहीं, हमारे परिणाम बिगड़ गए। इसलिए हम कहते प्रतिक्रमण माने सम्यत्व से लेकर के समाधि तक तैयारी। सोचो, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो, छत डालने की तैयारी कर लो। माने दीवारें तो उठ जाए, पहले पिलर तो उठ जाए। अब नहीं भाई हो तो छत डाल रहे हो। तब तो निर्णय का ठिकाना नहीं और साधना कर रहे हो। निर्णय उल्टा है कि पर के कारण दुख होता है और पर का करता हूं और हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये करो, ये नहीं करो, ये सुनो, ये नहीं सुनो। ये कहां से आ गया सब? ये कचरा इकट्ठा कहां से हो गया? दरवाजे खुले, आंधी आई तो बस चली आ रही पूरे हॉल में। भैया तुम जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों की खिड़की को बंद करो, ये बाहर का कचरा बंद तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर पाए। तुम्हें साधना करनी है, बड़ा लक्ष्य है, तो साधना कैसे करोगे? सोचो इस बात को। पर द्रव्य को इस सन्निष्ठ मान करके साधना कर लोगे? पर द्रव्य को इस सन्निष्ठ मान करके साधना करोगे क्या? देवगुरु धर्म की अवज्ञा करके साधना कर लोगे? विषयों का पोषण करके साधना कर लोगे? लौकिक जीवों में रह करके साधना कर लोगे? क्या करोगे बता? मान बैठोगे। हमने आपको कई बार कहा, बस अंतिम बात है जी, पुण्य के उदय में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है अनुकूलता में, और अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना छोड़ना अलग बात है, समता रखना अलग बात। हमने पूजा कर ली, अपनी द्रव्य तैयार मिल गई, हम पानी तैयार मिल गया, हमने नहा लो, वो तैयार मिल, रोटी तैयार मिल गई, हमने खा ली, वो अलग व्यवस्था है। और आज रोटी में 1 घंटा देर है तो समता रखना है, ये अलग बात है। आज मिर्ची कम है और समता रखी है, ये अलग व्यवस्था है। समता का नाम साधना है, समाधि है, धर्म है, मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है, समाधान है। अनुकूल व्यवस्थाओं में रूढ़ी की क्रिया करते रहना और अपने को संत धर्मात्मा मान बैठना अलग व्यवस्था है। और क्या करें, कोई शांति से नहीं रहने देता। अरे तेरी शांति करने, भंग करने वाला विश्व में कोई है ही नहीं। तेरी शांति भंग करने वाला विश्व में कोई पर द्रव्य नहीं है। तेरे विकल्पों के कारण, दुर्विकल्पों के कारण तेरी शांति भंग हो रही है, तो उन दुर्विकल्पों को छोड़। शांति तो तेरा स्वभाव है, कहां जाएगी? स्वभाव से हटा, स्वभाव के विपरीत विचार किया, अशांति हुई। चार छह बातें हमने कही हैं, कभी मत कहना, कभी मत सोचना भी नहीं।
हमारी क्या गलती है जी, कभी मत बोलना, हम क्या करेंगे कभी मत बोलना। तुम अपना काम करो, तुम कर क्या सकते हो, निश्चय से, व्यवहार से, योग्यता से करो, कर क्या सकते हो। स्वच्छंदता के लिए नहीं है निश्चय है, क्या करें क्या करें क्या करें, ये सोचना ही नहीं कभी। इतनी हमारी चर्या व्यवस्थित होना चाहिए, मति व्यवस्थित होना चाहिए कि करने लायक तो यही, अब और क्या करें। शीलवती कभी नहीं सोच सकती है एक आध दिन वैश्यालय में रहना, कभी सोच नहीं सकती कभी। बहुत दिन हो गए, क्या करें, अब कहूं घूमे आए, कहां घूमे आओगे, लौट के यहीं आओगे, बोलो चलो घूमे आने के लिए। अरे तो एक दिन चले आने से हो क्या जाएगा, रोग और ले आओगे वहां से। वो वहां कुछ खा पी आओगे चटपटी घटपटी, जिद्दा और बिगड़ जाएगी। वहां देखे आओगे तो बस सब फैशन तो बस मन और चलायमान हो जाएगा। जो मन विषय कसाय में बरते चंचल हो। बाहर में उपयोग लगाने से उपयोग भ्रष्ट ही होता है, अंदर में उपयोग लगाएं तो उपयोग शिष्ट होता है, सच्ची बात है। अंतर्मुखी उपयोग वाले परमेश्वर को देखो, उन गुरुओं को देखो, उनका स्मरण करो, 100 बार कर सकते हो तो। और कोई स्थान अपना उपयोग लगाने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन नहीं लगा, अरे संसार रहने लायक ही नहीं, मन का लगेगा। अगर लगता है तो आश्चर्य है, अगर मन नहीं लगता ये तो बहुत। अब पानी अच्छो नहीं लगा, जो तो एक लक्षण हो गया, ठीक हो गए तुम, भूख लग गई तुम्हें, अब कछु ले आओ। अब जो नीम कड़वा लग रहा है, जहर उतर गया, विषय हलाल जहर से लगते हैं, कड़वे लगते हैं। अब तुम्हारा जो है मिथ्यात्व का जहर ढीला पड़ने लगा, जिन वचन सुने हो गए। और कुसंग सुहाता है, सत्संग नहीं सुहाएगा। को वचन सुहाती, विकथा सुहाती है, धर्म कथा नहीं सुहाएगी। पर जब अच्छा लगेगा तो आत्मा अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। किसान के खेत में केवल वही होता है जो वो होता है, वो बीज किसान का डाला हुआ है। बड़ी सावधानी से सहन कर लो, बड़ी सावधानी से सोचो। तीसरे अप्रतिक्रमण को अमृत को कहा है, पहले अप्रतिक्रमण को अमृत को नहीं कहा। जहां यही पता नहीं है दोष का हो रहा है, अब चल रही है, हमें पता ही नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं है। उसके लिए तो प्रतिक्रमण अमृत को कहा है। अब उसके बाद जब निर्विकल्प होगा, निर्दोष होगा, तब वो अमृत कुंभ वास्तव में होगा, परमार्थी। भैया शास्त्रों का पढ़ना सीखो, अर्थ निकालना सीखो, अर्थ विचारना सीखो। साधना करनी है, बड़ी आनंद से साधना करो, लेकिन मक्कारी नहीं करनी है। साधना के नाम पर, साधना के नाम पर मक्कारी नहीं करनी। और एक बात ध्यान रख लो, दूसरों के लिए कभी कोई कुछ कर नहीं सकता, उसका फल तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा।
अगर तैयार हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं तैयार हो तो सहने को तैयार नहीं है। सोच लेना। हम बहाना बना करके ये थोड़ी हम सफाई दे करके साफ हो जाएंगे। बहाना बना करके सफाई दे करके हमारे आए नहीं तो बताओ क्या करें, हमारे आए नहीं पाए तो बताओ क्या करें। अब वो टाइम पहले का थोड़ी आ जाएगा। प्रवचन मत कहा करो, प्रवचन नहीं है, ये चिंतन है। जो वहां बैठ के सोचे रहते वो यही कह रहे, अलग से कछु नहीं कह रहे। और जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक बात में प्रमाणित नहीं होगी कि बात तो सही है। तब तक जाने कहां कहां मन भटकता रहेगा, क्या क्या सोचते रहोगे। सामने का नहीं सोचोगे तो विपरीत सोच होगा निश्चित। योग्य वचन नहीं बोलोगे अयोग्य वचन निकलेंगे। योग कार्य नहीं करोगे अयोग कार्य होगा। द्रव्य बिना परिणाम के नहीं रहता।